वेलकम अगेन बेटा। आज हम बात करेंगे किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ट्रेड करना शुरू भारत में किया, भारत में कैसे वो ट्रेड करना स्टार्ट किया। एक प्रोसेस होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से है? ब्रिटेन से। एंड इट वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया। तो इंडिया में जो उस टाइम में जो शासक हैं दैट वर दी मुस्लिम शासक, ठीक है ना। तो उनसे कुछ फॉर्मल प्रोसेस होगा, परमिशन लेना होता होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरह से मुस्लिम शासक इनको औरंगजेब परमिशन देते हैं और फिर परमिशन देने के बाद में किस तरह से इसका ये मिस यूटिलाइजेशन करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दिया गया था फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, लेकिन ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अपना ट्रेड। तो इससे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को भी लॉस हो रहा है और साथ में जो फरमान इशू किया गया था अपने जो शासक द्वारा, भारत के शासकों द्वारा उनको, कि ड्यूटी फ्री का फरमान दिया गया था कि टैक्स नहीं लगेगा। और ये इसका भी एक तरफ तो भारत के जो मुगल शासक थे उनको नुकसान हो ही रहा था, राज दरबार को नुकसान हो ही रहा था, साथ में जो इनका प्राइवेट अपना काम चल रहा था उससे और ज्यादा कह सकते हो कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भी, यानी कि अगर टोटलिटी में देखें तो दोनों तरफ लॉस हो रहा था। दैट इज बिकॉज ऑफ दी ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स ब्रिटिश इंडिया कंपनी के थे वो दे वर इन्वॉल्व इन पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल गेन्स के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिससे टैक्स फ्री जो काम दिया जाए, जिससे पैसा नहीं लिया जाता। टैक्स फ्री का, ड्यूटी फ्री का मतलब वो जो बिजनेस कर रहे थे उसके लिए, ट्रेड करने के लिए उनको ना तो भारत को पैसा देना पड़ रहा था मुस्लिम शासकों को, और ना वहां उनको ब्रिटेन को इस बात का पता लग रहा था। पर्सनल बेनिफिट अपना चल रहा था, ठीक है ना। तो किस तरह से भारत के जो, उसके बाद में क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में फिर यहाँ पर एक नया सिस्टम, जो गवर्नर की बात करें, बंगाल के गवर्नर के हाथ में शासन की सत्ता आ जाती है, ठीक है ना। और ये बंगाल के गवर्नर ड्यूटी फ्री और कंसेशन मांगने शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर देते स्टेट वे कि भाई वी आर गेटिंग द लॉस, हमें लॉस हो रहा है इस प्रोसेस में और आगे वी कैनॉट गिव यू मोर कंसेशंस, हम आपको ज्यादा कंसेशन नहीं दे सकते। और इसी के लेकर ये इशू बन गया। देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड दी गवर्नर ऑफ द बंगाल। बंगाल के जो शासक थे उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, विवाद हो गया, उसको लेके युद्ध होता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करें। आज इसी को जितना अभी तक हमने जाना उसको एक बार देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल, ठीक है ना। वही सेकंड हम टॉपिक ले रहे हैं फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का। वो बंगाल में शासन व्यापार करने के लिए आई इन 1651, ठीक है, 1651 में। और कहां पर इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी को एस्टेब्लिश किया? हुगली रिवर के किनारे पे। हुगली रिवर कहां पर है? अरे कोलकाता के पास। पहले कलकत्ता बोला जाता था, कालीकत्ता, पहले इनिशियली कालीकत्ता, फिर कलकत्ता और आज के दिन कोलकाता जिसको बोलते हैं। तो वहां पे हुगली नदी है, उसके बैंक के ऊपर ये लोगों ने सेटअप किया अपना ट्रेड का काम। और सूरत में, ये 1651 की बात है, सूरत में 1608 में इन्होंने अपना ट्रेड फैक्ट्री जो है एस्टैब्लिश कर दी, इंग्लिश फैक्ट्री, ठीक है ना। जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगा दी। औरंगजेब इशू अ फरमान ग्रांटिंग द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। औरंगजेब ने भी इनको परमिशन दे दी कि ठीक है, आप ड्यूटी फ्री, आपको टैक्स नहीं देना होगा, आप यहाँ पर करिए, काम कीजिए, क्योंकि एटलीस्ट हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स है उनको काम मिलेगा, ये सोचकर ड्यूटी फ्री कर दिया, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये औरंगजेब ने किया। द कंपनी ट्राई टू मोर कंसेशन। अब आप जिसको ज्यादा देते हो फिर और ज्यादा डिमांड बढ़ती है। ऐसे ही कंपनी हैज आल्सो ट्राइड टू फॉर द मोर कंसेशन फ्रॉम द औरंगजेब,
ठीक है ना। और जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे कंपनी की तरफ, औरंगजेब के शासन की तरफ से उनको और ज्यादा ये मैनिपुलेशन करना, अपने प्रॉफिट के लिए जो एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, जो वेलफेयर मिले थे, जो सुविधाएं दी गई थी इनको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूं, अब ये उसको मैनिपुलेशन करने लगे उस कानूनों के अंदर हेराफेरी, ठीक है ना। फॉर ट्रेडिंग पर्पज द पासेस वर इश्यूड टू कंपनी ऑफिशियल्स बट दे मिसयूज दीज पासेस फॉर प्राइवेट ट्रेड। कंपनी ऑफिशियल्स को जो पासेस मिले हुए थे किसके लिए मिले हुए थे? कंपनी के पर्पज के लिए, कंपनी का ट्रेड करने के लिए, बट वो अपना प्राइवेट ट्रेड के लिए इन पासेस को इस्तेमाल शुरू कर दिया, अपना खुद का भी एक बिजनेस खोल दिया। Soon because of the private trade the company suffered off and went into loss। अब ये प्राइवेट, भाई मार्केट के अंदर जितना कोई भी काम हो रहा है, जिसकी डिमांड है, सेल हो रही है, परचेज हो रही है, वो तो एक लिमिटेड है, लेकिन वो अगर हम पर्सनल बेनिफिट के लिए लगेंगे तो कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी के अकाउंट में तो पैसे नहीं जा रहे, प्रॉफिट नहीं जा रहा। हम अपना एक एडिशनल अलग से एक व्यापार करना शुरू कर दिया तो कंपनी को लॉस होने लगा। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स, ये नंबर 2 टॉपिक था। अब थर्ड टॉपिक है कि ये जो ट्रेड है ये बैटल की तरफ कैसे चला जाता है। वो आए थे तो व्यापार करने के लिए, अब हमारे साथ में, हमारे देश के शासकों के साथ उनका बेटा युद्ध क्यों हो जाता है, इसके बारे में हमको जानना है, राइट। युद्ध क्यों हो गया भाई? ब्रिटिशर्स तो हमारे यहाँ पर ट्रेड करने के आए थे, हमारे साथ ही युद्ध कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि दे डिमांडेड फॉर मोर कंसेशंस, मोर ड्यूटी फ्री, और इससे हमारे जो बंगाल के जो शासक हैं उस टाइम के गवर्नर उनको लॉस हो रहा था। तो अगर लॉस होगा तो वो अपने जो क्षेत्र के अंदर कैसे काम कर पाएंगे, रोड बनाने हैं, बिजली, लाइट, ये सब कैसे हो पाएगा। तो इस वजह से आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब तक तो ये सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। औरंगजेब ने उनको ड्यूटी फ्री दिया, कंसेशन दिया, बट बंगाल के जो नवाब बने, हम बात करेंगे, सिराजुद्दौला भी आएंगे जिनके साथ बैटल ऑफ पानीपत होगा, ठीक है ना। पानीपत की लड़ाई कराएंगे, अब हरियाणा के अंदर वो लड़ाई होनी है, हरियाणा में ही है ना पानीपत, तो वहाँ पे जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा जाता है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है ना, सिराजुद्दौला के बीच में, बात करेंगे बाद में। तो नवाब अपनी पावर को पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं औरंगजेब की डेथ के बाद में। नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन एज इट वाज मेकिंग द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल ट्रेड टू लेस प्रॉफिटेबल। बंगाल के जो नवाब हैं उन्होंने स्ट्रेट वे मना कर दिया, भाई नहीं, नो फर्दर कंसेशन कैन बी गिवन टू यू। किसको बोला? ब्रिटिश कंपनी को बोल दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अभी नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमको लॉस हो रहा है, ये हमारे लिए लेस प्रॉफिटेबल है। बंगाल के अंदर जो ट्रेड हो रहा है बंगाल के लिए लेस प्रॉफिटेबल है, हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हाउ वी विल गिव यू द कंसेशन, ठीक है ना। तो इस वजह से मनाही हो गई। एंड द ब्रिटिश वांटेड द ड्यूटी टू बी अबॉलिश। फिर ब्रिटिशर्स बोल रहे हैं कि ड्यूटी बिल्कुल ही अबॉलिश कर दीजिए, बिल्कुल टैक्स रेवेन्यू एकदम उनसे लो ही मत। नवाब ने मना कर दिया, रिफ्यूज्ड। द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, अब ब्रिटिश के ऑफिशियल्स को टाइम हो गया था यहाँ पर अपना ट्रेड करते हुए, उनको जो शासन की वीकनेसेस है उनके बारे में पता था कि भारत के अंदर जो ब्रिटिश बंगाल का जो गवर्नर है उनका शासन की वीकनेसेस क्या है। उनके जो ऑफिशियल्स हैं, बंगाल के गवर्नर के ऑफिशियल्स हैं, ठीक है ना, उनसे जो नीचे वाले पद पे बैठे हैं उनको पता था ये लालची हैं, इनको अगर कुछ पैसे या कुछ भी वो दे देंगे तो ये हमारी तरफ हो जाएंगे और एक युद्ध करके देखते हैं। उनको अपने ऊपर भरोसा था, युद्ध करेंगे, हो सकता है हम जीत जाए, एक ट्राई करके देखते हैं, और जीत गए तो फिर बंगाल के गवर्नर को हम हटा देंगे और अपनी मर्जी से किसी को बैठा देंगे, यहाँ पर बंगाल का गवर्नर बना देंगे जो हमारे लिए काम करेगा, हमको ड्यूटी फ्री, जो टैक्स फ्री हमको बिजनेस करने की परमिशन देगा। तो ये सारी प्लान के साथ में
जो ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटर थे, या आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने ये सब प्लान करके, वो कंडीशन तो जानते थे, और उन्होंने पूरा जो बंगाल की ऑटोनॉमी को